जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो होपफुली आपने पिछले सारे सेशंस देख लिए होंगे। रेगुलरली हम पढ़ रहे हैं। ये कोर्स आपका चल रहा है यूट्यूब की दुनिया में पहली बार होगा, जहाँ पे मैं आपको A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज टाइप वाइज करा रहा हूँ। कंप्लीट मैथ्स में आपको कराने वाला हूँ। अभी हमने परसेंटेज के कुछ टाइप के क्वेश्चन समझ लिए हैं। 7th क्लास है परसेंटेज की। प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। तो SSC GD में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस को मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो और आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन करने वाले हैं इनकम एक्सपेंडिचर, आय खर्च और बचत पे आधारित। बड़ा आसान क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम पढ़ते रहते हैं, बहुत लंबे तरीक़ों से पढ़ते रहते हैं। आज आप पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक बार जितने भी लोग जुड़े तो अपने सभी दोस्तों तक फैला दें, सभी सोशल मीडिया पे एकदम आग लगा दो, सब जगह फैला दो। हाँ, क्वेश्चंस में आज हमने GD के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस के साथ चीज़ें देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो भी देख लेते हैं। और रेगुलरली क्लासेस आपकी चल रही हैं एप्लीकेशन पे भी, तो आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, MPIQ अभिषेक मिश्र, और वहाँ पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टीना स्पेंड 30% ऑफ हर सैलरी। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष 30% ईंधन पर खर्च कर दी है और शेष 3900 रुपये बचाती है, तो टीना का वेतन क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। 30% भोजन पर खर्च किया और शेष 30%। तो जब भी ये क्वेश्चन में शेष लिखा हो तो आप बस 100 में से माइनस करते जाओ। मान लो टीना की सैलरी है X, तो 100 - 30 तो बचा कितना? 70, क्योंकि मुझे बचा हुआ शेष चाहिए ना। फिर 30%, तो 100 - 30 तो फिर बचा कितना? 70। और फाइनली ये जो बचा हुआ है ये 4900 है। तो आपको दिख रहा है कि 70 70 4900 होगा। ये 4 0 लगा लो, यही आपका आंसर है। तो टीना का वेतन जो हो गया वो कितना हो गया? 10,000। ये आंसर बन जाएगा। कह रहे H अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है और इतने प्रति माह खर्च करता है, तो उसकी प्रति माह की बचत की गणना करें। सर पेपर के ही क्वेश्चन है, जो आए हैं मैं वो करा रहा हूँ। 1/3 की बचत करता है, इसका मतलब 3 रुपये में से वो 1 रुपये बचा रहा है। तो खर्चा कितना कर रहा होगा? 2 रुपये। 3 में से 1 बचाया तो 2 रुपये उसका खर्चा है, और ये उसका खर्च दिया है। मतलब ये जो 15,600 दिया है ना, ये उस 2 का मान है, और मुझे उसकी बचत मतलब 1 का मान बताना है। तो 2 से भाग कर दो, 2 7 14, 2 8 16, 7800 आंसर बनेगा। ये आंसर हो गया। ये पेपर के क्वेश्चन है भाई, हलवा क्वेश्चन, एकदम गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। गर्दा उड़ाते जाओ, हलवा क्वेश्चन है। 1 साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी और वह 16,000 प्रति माह था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन बताओ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 साल पहले राम की आय 20,000 थी। राम की आय क्या थी? 20,000, और व्यय 16,000 था। तो 20,000 में से 16,000 माइनस करो तो 4,000 रुपये वो बचाता होगा। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, सर 10% मतलब कितना होगा इसका? 10% 2,000 बढ़ाओगे तो 22,000 आएगा। और व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, सर इसका 15% निकालोगे तो इसका परसेंट आएगा 2400। 2400 बढ़ाओगे तो 18,400 हो गया। कितना आएगा? 2400 आ रहा है, तो 2400 यही आएगा। तो 22,000 में से 18,400 खर्च किया तो बाकी बचत आ गई। फिर आप बचत में प्रतिशत परिवर्तन बता सकते हो, लेकिन सर ये हम नहीं करना, ठीक है। ये तरीके की हमें ज़रूरत नहीं है। बात ध्यान से समझना। पहले तो एक बात ये समझो कि सर मेरे से उसने पूछा कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। प्रतिशत का मतलब होता है अनुपात, परसेंटेज का मतलब होता है रेशियो। तो सर रेशियो के लिए एक बात समझो कि मैं ज़रूरी नहीं कि 20,000 और 16,000 पे काम करूं। मैं इनका रेशियो लिख लेता हूं। देखो 4 से भाग जा रहा है, 4 पंचे 20, 4 चौके 16। तो मुझे पता चल गया कि राम की आय जो है इनकम वो 5 है, और उसका जो व्यय है खर्च वो 4 है। तो बाकी उसकी बचत हुई, तो बचत 1 आ गई। सर मैं 5 के आगे 4 के आगे 2 0 जोड़ ले रहा हूँ। अब देखो मेरा कैलकुलेशन कितना आसान होगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट समझो कि मुझे केवल परिवर्तन से मतलब है कि कितना परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई। मुझे ये नई आय कितनी हो उससे क्या मतलब, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि उसकी आय बढ़ी कितनी। तो आप इस तरीके से सोचो कि आपके पापा जी पहले आपको 500 रुपये देते थे, आपको 500 रुपये दिए,
आपने 400 खर्चा करके 100 रुपये बचा लिया, 400 खर्चा किया 100 बचा लिया। अब हुआ क्या कि 10% उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब इस बार उन्होंने 10% का मतलब सर कितना, 50 रुपये और दिए, 50 रुपये ज़्यादा दिए। तो हमने व्यय में 15% की वृद्धि कर दी। सर व्यय में 15% की वृद्धि, तो 15 चौके 60, हमने 60 रुपये खर्चा किया। सर आय बड़ी थी 50, खर्चा 60 हो गया, तो कहाँ से आ गया, ठीक है, आमदनी 98, खर्चा रुपया, आपने ज़्यादा खर्च कर दिया ना, 50 की जगह 60। तो ये बाकी का जो 10 रुपये आया वो कहाँ से आया, सेविंग में से। मतलब अब जो मेरी सेविंग थी ना वो कम हो गई, मेरी सेविंग क्या हो गई, कम हो गई। पहले मैं सेव कर रहा था 100 रुपये, अब मैं सेविंग में से भी 10 रुपये कम कर दे रहा हूँ, तो मेरी सेविंग 10 कम हो गई। ठीक, मेरे से यही पूछा है कि उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन बताओ। तो पहले तो मेरी बचत में कमी आई, तो ये ऑप्शन तो घट जाएंगे। अब कमी कितनी आई वो बतानी है, तो मेरी बचत में 10 रुपये की कमी आ रही है। अब तुलना कर लो, सर 500 बराबर है 20,000, ये जो 20,000 है मैंने 20,000 की जगह 500 लिखा था, और मुझे 10 का मान बताना है, मुझे 10 का मान बताना है। तो 500 से भाग करोगे तो 40 × 10 कितना आएगा, 400। तो 400 की कमी हुई होगी, और ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, इसमें मुझे कैलकुलेशन भी बहुत कम हुआ और चीज़ें भी मुझे कम लिखनी पड़ी। एक और देख लेते हैं सर। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च करता है, तो मान लो उसकी आय है 100 रुपये, तो 100 में से उसने खर्च किया 76, तो बचा कितना उसके पास, 24 उसके पास बच गया। अब उसकी आय में 14% की वृद्धि करा दो, तो उसे 14% बढ़ के ये 114 आ जाएगी, लेकिन उस 114 से मतलब नहीं है हमें, बस मतलब 14 से है ना, तो काहे को ज़बरदस्ती 114 लिखें। हमें दिख रहा है उसकी आय 14% बढ़ गई, तो 14 रुपये बढ़ गई, ठीक सर बढ़ा दी। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि करनी, तो ये भी 10% बढ़ा दो, इसका 10% 7.6 होता है। तो आपकी आय 14 रुपये बढ़ी, उस बड़ी आय में से मैंने 7.6 रुपये खर्च कर दिया, तो बाकी क्या करेंगे, बाकी बचा ली होगी ना। तो 14 में से जब इसे माइनस करोगे तो 8 माइनस कर दो तो 6.4, मतलब जो आपकी बचत है वो 6.4 बढ़ गई। बचत मेरी 6.4 बढ़ गई। पहले बचत कितनी थी, 24, 6.4 बढ़ी है, तो 6.4 24 का कितना प्रतिशत है, यही मेरा आंसर बनेगा। 6.4 24 का कितना प्रतिशत है, यही मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, इसको कैलकुलेट करना है, कुछ खास तो रह नहीं गया। पॉइंट हटा लो, ये 0 हट गया, 8 8 64, 8 थी या 24। सर 80 को 3 से भाग करना है, 80 को 3 से भाग करना है, तो 26 थी 78, तो 26.66% या 67% आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 26.67% ये आपका आंसर बनेगा, जो कि सही उत्तर है, 26.67%। ठीक, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ें। समझ पा रहे हैं, देखो क्वेश्चन अच्छे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको यदि मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। मैंने हर बार आपसे बोला कि कम से कम कमेंट तो करो। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना सा कष्ट आप एक बार अपने जीवन में करके देखें। करीब एक व्यक्ति की आय इतनी है और उसका व्यय इतना है। सर फिर से मुझे दिया है ये ऊट पटांग से नंबर, उसने जानबूझ के कि बच्चा ध्यान नहीं देगा और इन पे कैलकुलेट करने बैठेगा 95,000 75,000 पे। उसको पता है कि सर हम MPIQ पे पढ़े हैं अभिषेक सर से, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम रेशियो लिख लेते हैं, 5 से भाग करते हैं, तो 19 पंचे 95, 15 75, तो 19 माइनस 15 करोगे तो 4 आ जाएगा। 0 जोड़ लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो ये मेरी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरी सेविंग हो गई। कह रहे उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि करनी है। इसको 18% बढ़ाना है और इसको 12% बढ़ाना है, बढ़ा लेते हैं। अब इतना तो बढ़ाना होगा, कुछ तो करनी पड़ेगा ना, ऐसे घर बैठ के थोड़ी जॉब मिलनी है। तो इसका 18% निकालना है, तो दोनों 0 कट के 18 × 19 करना है। ये 18 × 18 तो 324 हो जाएगा, 18 × 18 तो 324 हो गया। एक और 18 कर लो, तो 324 में 18 जोड़ोगे तो 342 आएगा। मतलब आय 342 बढ़ गई, आय 342 बढ़ गई। सर इसको 12% बढ़ाना है, तो 0 कट के 15 × 12 180 होता है।
15 इंटू 12 180 होता है। मतलब मुझे जो 342 रुपये और एक्स्ट्रा मिले थे, मैंने उसमें से 180 रुपये ही खर्च किए हैं, मैंने बाकी के 162 रुपये बचा लिए। तो मेरी बचत 162 रुपये बढ़ गई, मेरी बचत 162 रुपये बढ़ गई। और सर 162 जो है इस 400 का कितना होता है? 162 400 का कितना होता है? तो 4 चुके 16, 4 पंचे 20, तो 40.5% आपका उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? 40.5%। मज़ा आया? अब आप देखो इसको पैसे आप करके देखें और मज़ा आया हो तो ये मज़ा सबको मिलना चाहिए ना। ठीक है भाई, ये मज़ा सबको मिलना चाहिए। वीडियो आपने देखा ही है तो फिर फटाफट से शेयर करो, मैं चाहता हूँ कि ये मज़ा सबको मिले। ठीक, चलिए। एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। खर्च आय का 70% है, मतलब यदि उसकी आय 100 रुपये है तो उसका खर्च कितना कहलाया? 70। तो बचत कितनी होगी सर? 30। बचत कितनी होगी? 30। ठीक है, कह रहा है कि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होती है। सर ने क्रमागत प्रतिशत वृद्धि इसके पहले ही वीडियो डाला है, यदि आप वो नहीं देख पाए हैं तो आप जाओ उसको देखो। प्लेलिस्ट में जाओगे आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट देखोगे, उसमें आपको वो मिल जाएगा, तो आप वहाँ देखो। आय में मैंने 20% 50% की क्रमागत वृद्धि करनी है। तो सर 20 और 50 की वृद्धि का क्या आएगा? 20 + 50 प्लस 20 इंटू 50 बटे 100, तो 10, 60 और 80। मतलब मुझे उसकी आय 80% बढ़ानी है। तो सर 100 का 80% तो 80 ही होता है, तो उसकी आय 80 बढ़ जाएगी। और उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम हो ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो। इस बार बचत व्यय का पूछ रहा है। बचत का मुझे पता है कि नई बचत पिछली का 2.5 गुना है। सर इसका 2.5 गुना कर दो तो है तो 25 थी या 75, नई बचत 75 है। सर मुझे 80 रुपये ज़्यादा मिला और उसमें से 75 रुपये बचा गए, मैं 75 रुपये मैंने बचा लिया, तो मैंने खर्चा कितना किया है? मात्र 5 रुपये। मतलब मेरा खर्चा 5 रुपये बढ़ा है, बस मेरा खर्चा बस 5 रुपये बढ़ा है। और मेरे से यही पूछा गया है कि उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो मेरा अधिक है, मेरा खर्चा 5 रुपये बढ़ गया। अब सर ये 5 रुपये बढ़ा है तो 5 रुपये 70 का कितना होता है? अधिक है, एक तो कम नहीं है। और 5 रुपये बढ़ा है, 5 कितना होता है ये मुझे बताना है। उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक कम होगा ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो। चलो ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा सही नहीं लिखा। देखो मुझे दिख रहा है कि नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो। ठीक है, तो पिछली बचत 30 थी, 30 का 2.5 गुना मतलब 75, 30 का 2.5 गुना मतलब 75। तो ये नई बचत है, ये क्या है? नई बचत है। मैं केवल ये लिख रहा हूं कि बढ़ा कितना। तो नई बचत 75 है, तो 30 से 75 मतलब ये 45 बड़ी है। कितनी बड़ी? 45। तो 80 45 तो यहाँ 35 आएगा। और 35 70 का कितना परसेंट होता है ये देखना है। तो 50% ज़्यादा। कितना होगा? 50% ज़्यादा। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये तो समझ आ ही गया था कि आपको 80% बढ़ रहा है। ठीक है, 80% बढ़ रहा है। मैं 80% बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ के 180 होगा। ठीक, सर इसका नहीं पता कि ये कितना बढ़ रहा है। ये कह रहा है कि नई बचत इसका 2.5 गुना है। 2.5 गुना मतलब 75 है। तो ध्यान से देखो, नई बचत आपकी जो है वो बढ़ कितनी गई? 30 से 75, मतलब ये 45 रुपये बढ़ी है। तो आपकी आय 80 रुपये बढ़ी थी, उसमें से 45 रुपये आपने बचा लिया, तो खर्चा कितना किया? 35 रुपये। भाई आय 80 रुपये बढ़ी, 45 रुपये बढ़ा लिया, तो खर्चा मेरा 35 रुपये हुआ इस 80 रुपये में से। तो पहले खर्चा मेरा 70 था, अब 35 और हुआ, मतलब 35 रुपये खर्चा मेरा बढ़ गया। आप टोटल लिख के ना चाहो तो समझने के लिए एक बार लिख लो कि 100 में 80 बढ़ाया तो 180। और अब मेरा बचत 75 है, तो यदि मैं 180 में से 75 माइनस कर दूं तो 105 आएगा। तो ध्यान से देखो, 70 से 105 35 ही तो ज़्यादा है। मुझे काम इसी पे है तो मैं इसी पे देख रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो मेरा खर्च 35 बढ़ गया है और 35 बढ़ा किस पे है? 70 पे। तो 35 70 का आधा है,
मतलब मुझे दिख रहा है कि ये 50% है तो 50% बढ़ा है, ये आंसर बनेगा। इसको देख लेते हैं। कह रहा थी कि जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है। भाई मान लो वेतन है 100 तो व्यय है 85, तो बचत होगी 15। ठीक है, बचत क्या होगी? 15 होगी। मासिक व्यय मासिक बचत का 85% है। और जैक का, ये जॉन का था, जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90 है। वेतन 100 है तो व्यय 90 हुआ, तो इसकी बचत 10 हुई। उनके संयुक्त व्यय 88% है। भाई ये जो संयुक्त व्यय है वो 88% है। जॉन का मासिक वेतन इतना हो तो जैक का मासिक वेतन क्या है? जॉन का मासिक व्यय, ठीक है। अब देखो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। मैं इसको और आसान तरीके से सोच सकता हूँ, तो वैसे ही सोचता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि उनके मासिक वेतन का 85% है व्यय, जॉन का व्यय 85%, जैक का व्यय 90% और संयुक्त व्यय 88%। तो अब मैं चाहूँ तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। अब मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, जॉन का जो व्यय है वो 85% है, जैक का जो व्यय है वो 90% है और संयुक्त जो व्यय है वो 88% है। तो 90 माइनस 88 2 आएगा, 88 माइनस 85 3 आएगा। ये उनकी आय का अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि जॉन का मासिक वेतन इतना है, जैक का बताओ। तो जॉन का मतलब 2 बराबर है 60,000 के, 3 बराबर पूछ रहा है, 2 बराबर है 60,000, तो 2 से भाग करोगे तो 30 बार, 30 या 90, तो 90,000 आंसर आएगा। ये जो 60,000 है ये 2 का मान है, 3 का पूछ रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 90,000। तो ये और आसान क्वेश्चन हो गया। हालांकि पिछले जो क्वेश्चन चल रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग था, लेकिन है आसान। इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। किसी इस बार अनुपात दे दिया, तो भाई मैं अनुपात पे ही काम कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात इतना है, आय उसकी बढ़ गई, व्यय बढ़ गया, तो व्यय और बचत का अनुपात मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 7 है और सेविंग 3 है। मैं 0 चिपका लेता हूँ, तो इनकम जो होगी वो 1000 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दो तो इनकम आ गई, इनकम 1000 होगी, 1000 इनकम आ गई। अब कह रहे हैं आय बढ़ा दो 12%। सर इसका 12% कितना आ जाएगा? जब 12% निकालने जाओगे तो 120 आएगा। आय 120 बढ़ा दो, मतलब 1000 तो मिल ही रही थी, 120 और बढ़ा दो तो अब 1120 मिलने लगेगी। आय मैंने 120 बढ़ा दी। और व्यय बढ़ा दो 8%। तो सर एक्सपेंडिचर 8 7 56 रुपये बढ़ा दिया। तो जो 120 ज़्यादा दिया है मैंने उसमें से 56 खर्चा कर दिया, बाकी मैंने बचाया होगा। बाकी मैंने बचाया होगा तो 120 में से 56 माइनस करना है तो 64 बचेगा। मतलब मेरी बचत 64 बढ़ गई। उसकी बचत कितनी बढ़ गई ये बताना है। तो बचत 64 बढ़ गई है। बड़ी किस पे है? 300 पे। बड़ी किस पे है? 300 पे बड़ी है। 300 भाग करोगे तो 21.33, 21 दिया 63, 1 बचेगा तो 1/3 का मतलब क्या आएगा? 133 आएगा। तो 21.33। बोलो मजा आया? बेहतर क्वेश्चन है भाई, एकदम पेपर के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जीडी के पेपर के पिछले क्वेश्चन हैं और जो पेपर में आए वही मैं आपको करा रहा हूँ। जेन्युइन क्वेश्चन है सारे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। आय में वृद्धि कर दी, व्यय में वृद्धि कर दी, तो पहले तो बचा लो। तो मैंने उसकी आय ले ली कि 100 है। सर ये केवल 25% ही बचाता है, मतलब बाकी का वो खर्च कर देता होगा, तो 75 उसने खर्च किया। ठीक, चलिए उसकी आय में 20% बढ़ा दो, तो हमने आय उसकी 20 रुपया बढ़ा दी। अब हर महीने 1500 और उसका व्यय 20% बढ़ा दो। सर 75 का 10% 7.5, 20% 15, खर्चा 15 रुपया बढ़ा दिया। सर जो 20 रुपये आपने उसको ज़्यादा दिए, 100 तो दे ही रहे थे, 20 रुपये ज़्यादा दिए, उस 20 में से ही 15 खर्च कराया, मतलब 20 में से उसने 5 रुपये बढ़ा लिए, 5 रुपये बचा लिए। तो पहले 25 बचा रहा था, अब 5 ज़्यादा बचा रहा है। कह रहे वह अब वह हर महीने 1500 रुपये बचा सकता है। सर ये अब वह हर महीने 1500 बचा सकता है, ये उसकी कुल बचत है। तो ध्यान से देखो, कुल बचत तो 30 होगी ना, 25 पहले बचा रहा था, 5 और बचा रहा है, तो 30 का मान 1500, 30 का मान क्या है? 1500। और मूल मासिक आय मतलब 100 का मान पूछ रहा है,
100 का मान पूछ रहा है तो 50 गुणित 100 करोगे तो 5000 उत्तर मिलेगा। क्या उत्तर मिलेगा? 5000। तो ये सही उत्तर हो गया, ये आपका सही उत्तर बनेगा। बढ़ें, आगे बढ़ें। समझ पा रहे हैं सभी? हाँ, कमेंट करते रहो, फटाफट करो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट खुद से, वीडियो पॉज करके बताओ कमेंट। एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 थी, मासिक व्यय इतना था, आय में बढ़ी, व्यय में बढ़ा। सर 2 हमने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम अनुपात से करेंगे, इनको हम पूरा करने नहीं बैठेंगे, इनको हम अनुपात से ही करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इनका अनुपात लिख लोगे, फिर आप उसमें बढ़ाओगे। तो आपका होमवर्क है, ठीक है, करके आप कमेंट करके आंसर बताइएगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क कहलाया। एक आदमी अपनी आय का 87% खर्च करता है, आय को 18 बढ़ाना है, व्यय को 17 बढ़ाना है, बचत में वृद्धि बतानी है। ये फिर वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। तो 9 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 आपको करने दे दिए। इस आधार पर हमें 11 क्वेश्चन ही मिले थे, ये टाइप के पूरे परसेंटेज के 163 क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं सारे आपको टाइप वाइज करा दे रहा हूँ। तो इसके 11 क्वेश्चन मिले थे, तो आप इन सब क्वेश्चंस को देख लें। बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन पे जोड़ सकते हैं। MPIQ जो हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली है, पिछले वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ देखो, जाके भरपूर पढ़ो। मैथ्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे मैंने भरपूर कंटेंट पढ़ाया, पिछले वीडियो देख लो, कहीं आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं और जाके पढ़ने की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी नंबर्स है ही, आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी है आपकी तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 9993419433। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।